13 मई 2025 की ये बात है। 25 साल का एक लड़का है जिसका नाम देवेंद्र सिंह ढेलो होता है। वो अपने फेसबुक पर एक फ़ोटो अपलोड करता है और फ़ोटो में वो खुद बीच में है। उसके हाथ में एक हथियार लगा हुआ है और साथ ही उसके पास एक मैगज़ीन है जिसमें खूब सारी गोलियां हैं। एक साइड में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, दूसरी साइड में एक और व्यक्ति खड़ा हुआ है। इस फोटो को जैसे ही अपलोड करता है, किसी ने थाने में शिकायत कर दी। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है, उसको हिरासत में लेती है और पूछताछ करना शुरू कर देती है। उससे पूछा जाता है और पूछताछ में उससे ये भी पूछा जाता है कि तुम जो लग्जरी लाइफ जीते हो, ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आते हैं। जब पुलिस ने अपने तरीके से उससे पूछताछ शुरू किया तो पता चलता है कि कुछ दिनों पहले उसने पाकिस्तान की एक यात्रा की थी, जो श्रद्धालुओं तथा तथ्य को सिख धार्मिक स्थलों को दर्शन कराने के लिए जाता है। वो भी उस चस्दे में शामिल हो जाता है और ये हरियाणा जिला के कैथल का गुहला का एक इलाका लगता है। वहाँ का रहने वाला होता है। नाम इसका देवेंद्र सिंह ढीलू होता है। ये जब वहाँ पाकिस्तान जाता है तो पाकिस्तान में इसकी एक बेहद खूबसूरत लड़की से मुलाकात हो जाती है और मुलाकात के दौरान उससे दोस्ती हो जाती है और वो लड़की इसको 7 दिन तक अपने साथ रखती है और इसकी आपस में बहुत सारी बातचीत भी होती है। और वो बातचीत का दायरा किस लेवल तक था वो तो खैर वो खुद बता सकता था, लेकिन पुलिस की जांच में कुछ ऐसे ही आता है। जब उस लड़की ने कुछ नए लोगों से मुलाकात कराई और मुलाकात का ये दावा किया जा रहा है, उसकी जो मुलाकात होती है वो आईएसआई एजेंट जो पाकिस्तान के होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, उनसे मुलाकात करते कराते हैं और मुलाकात कराने के बाद फिर 7 दिन में इसको जासूसी का प्रशिक्षण भी दे दिया जाता है। जब ये वापस लौट कर आता है तो उससे ये कहा जाता है कि तुम अगर हमें अपने भारत की जानकारी पाकिस्तान भेजोगे तो तुम्हें ऐसे ही सुंदर सुंदर लड़कियों से मुलाकात भी कराई जाएगी और साथ ही तुम्हें पैसे भी दिए जाएंगे। कुछ ऐसे ही लालच दिया जाता है। ये आदमी कुछ ऐसी ही जानकारियां सेना की देना शुरू कर देता है। दरअसल आज की कहानी जैसे मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी एक ऐसे यूट्यूबर के हैं जो देश विदेशों की यात्राएं किया करती थी और उस यात्रा के दौरान उसकी पाकिस्तानियों से मुलाकात हो जाती है और उसके बाद फिर एक यूट्यूबर कैसे जासूस बन जाती है, आज की कहानी के माध्यम से ये समझने की जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना कुछ इस तरह से शुरू होती है हरियाणा के जिला हिसार से। लेकिन मैं बात कर रही हूँ 25 अप्रैल 2025 के वो तारीख जिसको शायद ही हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में कोई भूल पाएगा। इस दर्द को, इस तकलीफ़ को, क्योंकि इस दिन इस तारीख में दोपहर का समय था। श्रीनगर के पास एक पहलगाँव है और पहलगाँव के पास एक बेस्ट घाटी है और वैरन घाटी के वेस्टर्न घाटी में, जिसे हम मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर भारत के अलग अलग हिस्सों के कुछ सेनानी आए हुए थे। इसी बीच में 3 आतंकवादी आधुनिक हथियारों के साथ आते हैं और कुछ हिंदुओं को चुन चुन कर उनको मारना शुरू कर देते हैं। जैसे ही मरते हैं उसके बाद इस घटना की गूंज पूरे हिंदुस्तान भर में फैल जाती है और ये पता चलता है कि ये जो आतंकवादी आए थे ये पाकिस्तान से आए थे। और इसी बात को देखते हुए भारत और पाकिस्तान के जो संबंध थे और भी ज़्यादा कटु हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और यहाँ से कुछ स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है, युद्ध जैसी स्थिति। इस बात का बदला लेने के लिए 6-7 मई 2025 की रात को भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक कर दिया जाता है और पाकिस्तान के लगभग 9 ऐसे इलाकों पर बरामदी की जाती है जहां पर एयर स्ट्राइक की जाती है, जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ इसी तरह का मामला है। अब यहाँ से कुछ ऐसे भी आदेश कर दिए जाते हैं और ये आदेश किया जाता है 13 मई 2025 को। भारत सरकार ने नई दिल्ली को जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है, वहाँ पर रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम एहसान उर रहीम उर्फ दानिश होता है। दरअसल इसको भी आदेश कर दिया जाता है कि जितनी जल्दी हो सके भारत छोड़ दिया जाए, भारत छोड़ के यहाँ से चले जाओ
और इसे नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया जाता है कि अब दिखाई मत देना यहाँ पर। कुछ इसी तरह से आदेश दिया जाता है और इसी जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही दानिश की जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं तो उसके बारे में सब कुछ जानकारी जुटाई गई। तो उसमें कुछ लोगों के नाम सामने आते हैं जिनमें वो संपर्क में था भारत के, और वो ऐसे संपर्क में था जैसे ये दोस्ती हो जाती है दानिश की। जब बारे में पता किया जाता है, दानिश के संपर्क में एक लड़की होती है और उस लड़की की उम्र लगभग 27 से 28 साल के आसपास होती है। नाम उसका ज्योति मल्होत्रा होता है। उसके पिता का नाम हरीश कुमार मल्होत्रा होता है, जो कि हरियाणा के जिला हिसार की रहने वाली होती है। यहाँ की एक कॉलोनी है न्यू अग्रसेन कॉलोनी खोड़ा फॉर्म की निवासी होती है और वो अपने घर पर काम कर दिल्ली में ज़्यादा रहती थी। इसने अपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे अकाउंट बनाए हुए थे जैसे कि इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूबर पर। अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो 13,20,000 इसके फॉलोवर्स हैं। फेसबुक की अगर हम बात करें तो 3,21,000 फॉलोवर हैं। और यूट्यूबर की अगर हम बात करें तो 3,77,000 फॉलोवर हैं। ये अलग अलग जगहों की यात्रा करती है। ऐसे ही एक यात्रा कर रही थी 15 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में। इसको 7 घंटे का सफ़र करने के बाद इंडोनेशिया की बाली एयरपोर्ट पर ये उतरती है। पहले तो वो वहाँ पर कोई इस तरह इसका इंतज़ार कर रहा था कार में। जब कार ले के आता है तो बात करती है, वो कहती है कि आपका नाम क्या है। वो अपना नाम बताता है और ये भी अपना नाम बताती है और इसका नाम शॉर्ट में जो होता है, हालांकि ज्योति मल्होत्रा इसका असली नाम है, लेकिन वो अपने प्यार से जो नाम रखा था और इसने अपने चैनल का भी नाम कुछ ऐसे ही रखा है, ट्रेवल विद। जो यहाँ पर पहुँचती है, जैसे ही होटल की तरफ ये बढ़ रहे थे और अपना ये साथ ही अपना व्लॉग भी उसको वीडियो को अपलोड वीडियो बना रही थी। वीडियो बनाते बनाते ड्राइवर से बातचीत करती है और करते करते सीधा वो पहुंच जाती है उस होटल में। और होटल में अलग अलग जो भी लोग दिखाई दे रहे थे, चाहे वो लंदन के हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो विदेशी टूरिस्ट है, उनसे बातचीत करती है। रिसेप्शन पर जाकर अपना पासपोर्ट जमा करती है। होटल की चाबी, कमरे की चाबी लेती है और कमरे की चाबी लेने के बाद आराम करने के बाद यहाँ से फिर अपना कुछ खाने का सामान लेती है। और खाने का सामान लेने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुँचती है होटल में ही जहाँ पर स्विमिंग पूल बना हुआ था। और स्विमिंग पूल के पास जाके वो कुछ लोग नहा भी रहे थे, साथ में कुछ लोग लेटे हुए भी थे। कुछ ऐसी बॉल टाइप की थी, जो कुर्सियाँ थी उन पर आराम से बैठे हुए भी थे, बातचीत कर रहे थे। इसी बीच में एक लड़की की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है, आपका नाम क्या है। वो अपना नाम बताती है, पूछती है कहाँ के रहने वाले हो, तो कहता है कि वो पाकिस्तान की लाहौर का रहने वाला है। बस इतना था कि उसने कहा कि भारत और पाकिस्तानी भाई भाई। बाद में पास में बैठ जाती है, बातचीत करना शुरू कर देती है। जो खाना लेके आई थी वो खाना भी इसके साथ खाना शुरू कर देती है। दरअसल कुछ ऐसे ही चल रहा था और भारत की एजेंसियों की नज़र इस वीडियो पर भी पड़ जाती है। और भारत की एजेंसियों की जो नज़र थी वो 13 मई 2025 को जो आदेश दिए गए थे पाकिस्तान की हाई कमीशन में रहने वाले दानिश के खिलाफ, आपको जितनी जल्दी हो सके देश छोड़ के चले जाइए। आपकी अब उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। जब यूट्यूबर का नाम सामने आ जाता है, दरअसल ये जो यूट्यूबर के बारे में पता किया तो ये ज्योति मल्होत्रा 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है और 2 बार श्रद्धालु के साथ और 1 बार करतारपुर साहिब के साथ दर्शन करने के लिए गई हुई थी। इसके अलावा यूट्यूबर पर जो सब्सक्राइबर है 3,77,000 चीन, नेपाल, दुबई, बैंकॉक, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और पाकिस्तान ऐसे देशों को ये यात्राएं कर चुकी है। 7 अगस्त 2019 को इसने अपना पहला वीडियो डाला था और ये मनाली का वीडियो था। स्नोफॉल मनाली की क्या हाल चाल है उसके बारे में बताया था। अगर हमने जब इसका इस ट्रेवल विद जीगो जब हमने सर्च करना शुरू किया तो उसमें लगभग 487 वीडियो है आसपास इसने अपलोड किया है। और जो सबसे टॉपेस्ट वीडियो है, सबसे पॉपुलर वीडियो है, वो है पाकिस्तान की वीडियो जो 15 मिलियन चली है और 18 अप्रैल 2025 को ये अपलोड की गई है। इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान के नाम से उसको डाला गया है। हमने फिर और सर्च करना शुरू किया तो इसमें टॉप 10 वीडियो जो है
जो सबसे ज़्यादा वीडियो ज़्यादा चली है उन वीडियो को देखा तो पता चलता है कि इसमें से 6 वीडियो पाकिस्तान की है और इसने पाकिस्तान की यात्राएं की। यात्रा करने के बाद पाकिस्तान को इसने ऐसे दिखाना शुरू किया जैसे किया 900 चूहे खाए बिल्ली हज कर क्यों चली। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया वहाँ के रहन सहन। ये वो इस तरह के जब यहाँ की एजेंसियों ने जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि एहसान उर्फ रहीम उर्फ दनीश ने इसको ये टास्क दिया था। उससे दोस्ती हो जाती है गहरी, क्योंकि जब ये अपना वीज़ा वगैरह अप्लाई करने के लिए जाती है तो यहीं इस दानिश से मुलाकात होती है और दानिश के माध्यम से ये पता चलता है कि इसको टास्क दिया गया था कि तुम्हें जो ट्रैवलिंग की वीडियो डालती हो पाकिस्तान जाओ, वहाँ जाने के बाद जो भी पाकिस्तानी को बढ़िया से बढ़िया दिखा सकते हो विश्व पटल पर हम तुम्हारी वीडियो का सहारा लेंगे और इस तरह से करना है। जब ये वहाँ जाती है और उसको ये जो है आईएसआई एजेंट होता है पाकिस्तान की खुफिया विभाग का, उसका नाम है अली एहसान, साथ ही एक साकिर उर्फ राना सहवाज, उससे भी मुलाकात होती है और उसका नंबर इसने अपने जट रांधवा के नाम से अपना मोबाइल में सेव भी कर रखा था। अब पाकिस्तान में जाना हो, रहना हो, खाना हो, घूमना हो, सब कुछ व्यवस्थाएं बताई जाती है कि एकदम सब फ्री में हो रही थी और करने वाली कोई और नहीं दानिश की तरफ से था। और दानिश ने जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से मुलाकात कराई थी, उसको जो काम करने वाले उन लोगों से मुलाकात कराई थी, वो सब इसकी व्यवस्था कर रहे थे। और इंडोनेशिया की जो इसने यात्रा की थी उसमें ये दावा किया जा रहा है कि वहाँ जो व्यक्ति हैं जो स्विमिंग पूल के ठीक बराबर में एक बॉल पर लेटा हुआ था, उस लेटे हुए व्यक्ति से जब बातचीत करना शुरू करती है तो पता चलता है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का ही एजेंट था जिससे ये बातचीत भी कर रही थी। ऐसे ही इसके बारे में और जब जानकारी जुटाई जाती है तो व्हाट्सएप से हो, स्नैपचैट हो, टेलीग्राम हो या कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हो जिस पर बातचीत करती हो तो कुछ जानकारियां आसानी से शेयर नहीं हो सकती है दूसरी जगह। इसलिए इन व्हाट्सएप को, स्नैपचैट को, टेलीग्राम को, इनके माध्यम से ये पाकिस्तान के कुछ लोगों से संपर्क में थी। अभी हालांकि जांच पड़ताल की जा रही है और 15 मई 2025 को इस लड़की को गिरफ्तार कर दिया जाता है और इसी के घर में उसके बारे में जो जानकारियां जुटाना शुरू कर दिया कि आखिरकार इसने भारत की क्या क्या जानकारियां पाकिस्तान को उपलब्ध कराई है, कितना इसकी वजह से नुकसान हुआ है। जब ये जांच पड़ताल की जा रही थी तो जांच पड़ताल में पंजाब और हरियाणा से ऐसे 6 जासूसों को गिरफ्तार किया गया, उनको पकड़ा गया। ऐसी ही एक महिला होती है जिसका नाम गजला होता है। गजला हुआ माल मले टोटला का एक जगह लगती है, मले टोटला पंजाब में, वहाँ की रहने वाली होती है। हालांकि इसका पति 22 मार्च 2020 को हार्ट अटैक से इमरान राणा की मौत हो जाती है और इसकी ख्वाहिश थी कि ये पाकिस्तान जाए। जब पाकिस्तान जाने के लिए इसने अपना वीज़ा अप्लाई करना शुरू किया तो नई दिल्ली के हाई कमीशन में जब पहुंचती है तो वहाँ भी इसकी भी मुलाकात, जैसे ज्योति मल्होत्रा की मुलाकात होती है एहसन उर्फ रहीम दानिश से, ठीक वैसे ही मुलाकात होती है गजला की। और गजला से जब मुलाकात होती है तो गजला इसके पास आती जाती है, व्हाट्सएप पर बातचीत करती है, वीडियो कॉल करती है और इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है इस गजला की जैसे ये क्या दोनों आपस में एक रिश्ते में बंध गए हो, शादी करना चाहते हो, कुछ इसी तरह से भरोसा था। और उसको भी उसने पैसे दिए थे, एक बार 2000, एक बार 10,000। ये पता चलता है कि उन पैसों का इसने इस्तेमाल कुछ गलत कामों के लिए किया था, किसी को देने के लिए गया था। और ये भी बताया जाता है, ऐसा दावा किया जा रहा था गजला के बारे में जैसे कि पाकिस्तान से पैसे आएंगे और उन पैसे को आप ये इंडिया में जिन लोगों से काम निकलवाना है उन पैसे को उन लोगों को देना है। हालांकि पुलिस और जो भी भारत की एजेंसियां हैं इनको गिरफ्तार करके इनकी जांच पड़ताल कर रही है और नूर शे अरमान को पकड़ा गया, यामीन मोहम्मद और पानीपत से नौमन इलाही को खुफिया विभाग की जानकारी देने के एवज में इनको भी पकड़ा गया। इन्होंने बताया कि इनके बारे में पता चला कि इन्होंने जो सेना की खुफिया जानकारी दी थी
उनको दिया था, लेकिन हमारी बात चल रही थी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की। ज्योति मल्होत्रा ने 2019 में पहला वीडियो अपलोड किया था, वो बहुत ज़्यादा चर्चित भी रहती है। उसने भूटान वगैरह में कई ऐसी जगहों पर यात्राएं की है, और यात्राएं करने के बाद यहाँ से पाकिस्तान का जो प्रेमा है उन वीडियो के माध्यम से देखा जा सकता है कि यदि आप उसके यूट्यूब पर जाएंगे तो पता चल जाएगा कि किस तरह की वो वीडियो बनाती है, किस तरह से पाकिस्तान को उसने ऐसे दिखाने की कोशिश की है कि वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा है, उसके पास कोई दाग नहीं है उनके दामन पर। हालांकि जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि कितना क्या है, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा का नाम बहुत ज़्यादा वायरल होता है तो हर किसी की दिलचस्पी बढ़ जाती है इसके बारे में जानने के लिए कि आखिरकार ये लड़की कौन है, कहाँ से है और क्या कर रही है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर आप और भी जानना चाहते हैं कि ये जो ज्योति मल्होत्रा है वो यूट्यूबर है, वो उन्हें भारत को कैसे पता चला कि ये जासूसी है, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। और उनके पिताजी से मुलाकात हुआ तो उनके पिताजी ने क्या जवाब दिया, वो एक बहुत बड़ी खुलासा किए हैं उनके पिताजी। तो अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे ज़रूर बने रहिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।